Hello parents. The topic of today's discussion is what is the prognosis of autism and ADHD. अगर कोई पेरेंट मेरे पास बच्चे को लेके आता है तो वो हमेशा ये टेंशन में रहते हैं कि मेरा बच्चा कब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि देखो ये कैसे बीमारी तो है नहीं कि जहाँ पे आज इलाज किया कल ठीक हो जाएगा। ऑटिज़म ADHD बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। बड़ा स्पेक्ट्रम यानी कि ये 5 चीज़ों में ही डिफ़िकल्टी रहती है। तो बच्चे को भी हमें इन 5 चीज़ों के साथ बहुत सारी इंटेलेक्चुअल चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ डॉक्टर इवन आई कांट जज। पहले इंस्टेंस में तो कभी भी पता नहीं चल जाएगा कि बच्चा कब ठीक हो जाएगा। जब भी हम बच्चे को देखते हैं हम इन 5 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ जब भी मैं बच्चे के साथ 6 महीने के वक्त में काम करती हूँ तभी मुझे एक अंदाज़ा आ जाता है कि चलो ये अगर बच्चा हमारा ये लेवल पे है, बाकी के बच्चे 100 लेवल पे है, राइट। तो उनका जो भी जितना मतलब 1 ईयर का प्लान क्या रहेगा, 1 ईयर में अगर बच्चा में मुझे 15-20% की ग्रोथ दे रहा है तो उस हिसाब से मैं आगे के ईयर्स कैलकुलेट कर लेती हूँ। एंड येस पेरेंट्स, इसके लिए आपका है ना बहुत बड़ा रोल है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। देर आर मैनी थिंग्स दैट द रिजल्ट्स आर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट आर रिलेटेड टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट आर बच्चे के कौन से एज में आप सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, क्या है मतलब डायग्नोसिस के लिए आपने कौन से एज सिलेक्ट किया है। एग्जाम्पल मेरे पास है ना 12 ईयर्स का भी एक बच्चा आया था बीच में कि जहाँ पे पेरेंट्स अभी भी बोल रहे हैं कि स्पीच डिले है एंड द पेरेंट्स वे कम्प्लीटली इन डिनायल मोड कि नहीं मैडम इट इज़ अ स्पीच डिले। सो देखो कैसा रहता है ना, मतलब अगर एज अ डॉक्टर इवन आई नो द डायग्नोसिस, तो अगर इतने पेरेंट्स अगर एडमेंट रहते रहेंगे सो वी जस्ट पुट फॉरवर्ड कि नहीं मैडम ऐसा लग रहा है ये रेड फ्लैग्स शो कर रहा है, बट एट द एज ऑफ 12 years द चाइल्ड इज स्टिल नॉट एबल टू कम्युनिकेट, शी इज स्टिल नॉट एबल टू टॉक, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर ऐसे पेरेंट्स फिर काम क्या ही करेंगे फिर बच्चे के साथ, राइट। सो अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन डायग्नोसिस। पहले डायग्नोसिस कब हो रहा है सबसे, इसके लिए आपको ना रेड फ्लैग्स जानने बहुत ज़रूरी है। तो रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज़म है, पहला तो टो वॉकिंग रहेगा, देन आई कॉन्टैक्ट कम रहेगा, बच्चे में स्पीच डिले रहेगा, बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ रहेंगे। यू विल बी एबल टू मेक आउट आप अब समझ पाओगे कि नहीं कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। द रीज़न वाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन दिस थिंग अर्ली इंटरवेंशन, जब आपको पता चलेगा तब आप अर्ली इंटरवेंशन करोगे। जब अर्ली इंटरवेंशन करते हो तब उसके जाके प्रोग्रेस के मतलब जो रिकवरी के चांसेस रहते हैं वो 50% हो जाते हैं। The earlier you go for interventions, the better is the recovery, the better is the prognosis. Okay, so that is the reason why it is very crucial for parents to understand. The another important factor that is related to the child's development is कि बच्चा कितना जल्दी ग्रास्प कर रहा है। देखो हर एक की लेवल अलग अलग रहती है। अगर 10th स्टैंडर्ड में हम लोग हमारे क्लासमेट्स बहुत सारे रहेंगे, टीचर तो एक ही रहेगा, किसी ने 93% स्कोर किए, किसी ने 50% स्कोर किए। सो व्हाट इज़ दिस डिफरेंट, ये डिफरेंस है कि बच्चे की खुद की लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कैसे कोई बच्चा 15 दिन में सीखता है, कोई बच्चे को टाइम लगता है सब चीज़ों में। एज अ पेरेंट्स हमारा ये रोल रहता है कि आप आप बच्चे को ऐसे तरीके से सिखाओ कि जिससे उसको सीखने में और समझने में बहुत आसानी हो जाए। ओके, कल ही मैं एक बच्चे को डिवीज़न मेथड सिखा रही थी। डिवीज़न ऑफ कोर्स डिवीज़न मेथड एक 8 years ऑटिज्म बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, बट एज आई नो दिस चाइल्ड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, ये मेरे पास है ना 2 साल की एज से आ रहा है। सो व्हाट आई कुड सी इज़ दैट कि वो एक मेथड से नहीं सीख रहा है जो पेरेंट्स ने सिखाया। सो आई चेंज दैट मेथड कम्प्लीटली। सो उस मेथड से ये सीख रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न पेरेंट्स यू शुड सीक हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स इन दिस, कि जहाँ पे देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, देर विल बी सम स्ट्रैटेजीज प्लेस्ड इन कि इट विल हेल्प फॉर एडिंग द चाइल्ड टू लर्न मोर and in the bestest way in which the child understand, not in the way that we are able to teach. हमें जो टीचिंग टेक्निक आती है उस टीचिंग टेक्निक से नहीं सिखाना है, हमें वो टीचिंग टेक्निक देखनी है कि हमारा बच्चा कौन से टीचिंग टेक्निक से सीख पाएगा हमसे। ये टीचिंग टेक्निक आपको जानने के लिए पहली चीज़ तो आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि कैसे सिखाना है, क्या लेवल से। आपके पास एक प्लान रहना चाहिए उसके लिए।
ओके। फिर बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम हो जाता है ना कि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम ये चीज़ों में है, वर्कअप दूसरे चीज़ों में करें। एक बच्चे को एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी, मैथ्स में अगर कुछ वर्कअप करता रहेगा, आई विल गिव मेडिसिन जहाँ से लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स इज नथिंग बट अ लॉजिकल थिंकिंग वाला एक्टिविटी, राइट। तो उससे रिलेटेड अगर मैं मेडिसिन भी दे रही हूँ, आई एम गिविंग द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मतलब जो बच्चे को एक गणित सीखने के लिए एग्जाम्पल 10 घंटे का रिपीटेशन ज़रूरी है, तो वो 10 घंटे हम दिन के एक घंटे दे सकते हैं, नहीं तो महीने भर का 1 घंटा दे सकते हैं। जितना कम टाइम हम बच्चे के पास स्पेंड कर रहे हैं, जितना कम टाइम हम दे रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो डिलेड हो जाता है प्रोसेस, एंड हैंस इसके वजह से जो भी जो ड्यूरेशन चल रहा है वो भी और डिलेड हो जाएगा। ऑटिज़म एंड ADHD कम्स विद मल्टीपल स्टेप अप्रोच। मल्टीपल स्टेप अप्रोच मतलब क्या रहता है, देयर शुड बी ऑलवेज अ मेडिसिन दैट विल बी हेल्पिंग द चाइल्ड फॉर द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। एक कोई भी मेडिसिन सिस्टम रहना चाहिए। सो आप कोई भी पैथी सिलेक्ट कर लो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एनीथिंग, देयर शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि अगर ऐसे ही ठीक होना रहता था ना, तो नॉर्मली भी ठीक हो सकते थे विदाउट डूइंग एनी इंटरवेंशंस, राइट। तो फिर वो बच्चे को डायग्नोसिस ही नहीं मिलता था ऑटिज़म और ADHD का। द चाइल्ड हैज़ सम स्पेशल एबिलिटी, राइट, कुछ तो चीज़ें डिफरेंट सीख रहा है, तो उसके वजह से ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम रहना बहुत ज़रूरी है। एंड वॉट आई एम्फोसाइज अ लॉट इज़ कि भले ही इंटरवेंशन, देखो 2 साल की एज में बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि चलो मेरे बच्चे को हो गया मैडम ऑटिज़म, लेट्स ऑफर अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस थिंग, बट इसके साथ ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सो अर्ली इंटरवेंशन विद एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी crucial in child's development. I'll give you a wonderful example. There was one child, okay, who used to come all the way from Bangladesh to me. His age was 2.5 years when he started the treatment, जब उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो बहुत सारे लेवल में प्रॉब्लम थे। ही वॉज नॉट एबल टू टॉक, आई कॉन्टैक्ट, सीवियर बिहेवियर्स एंड ऑल, methods were given, medicines were given, strategies were explained to the parents. Then the parents were taking all the things. In 1 year I could see 50% of the improvement. In 2nd year I could see more 25% of the improvement. So 5.8 के एज में, जब वो बच्चा 5.8 के एज में पहुंच गया, there was a time कि जहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा था, when I was comparing him with the peers, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको ऑटिज़म या ADHD ऐसा कुछ है क्या, ओके। तो इतना बच्चा घुल मिल गया था, वो बच्चा फ्रेंड्स बना रहा था, एवरीथिंग। दिस वॉज द टाइम जब मुझे ऐसा समझ में आ गया कि ओके, दिस चाइल्ड इज़ एबल टू डू एवरीथिंग नाउ। यहाँ पे ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। स्लाइट बिहेवियरल इश्यूज़ थे, मतलब जो नॉर्मल बच्चों में भी रहते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करना वगैरह ऐसे। तो ये जो बेसिक जो बाकी के बच्चों में रहते हैं ना, देखो आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विद स्मॉल चिल्ड्रन, तो फिर ऐसे बच्चों में हम लोग ने क्या किया, देन वी स्टॉप द ट्रीटमेंट एवरीथिंग इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व कि ये अपना स्पीड, डेवलपमेंटल स्पीड जो है वो पकड़ पा रहा है कि नहीं। एंड व्हाट टू माय सरप्राइज आई कुड सी कि ये बच्चे ने बहुत हद तक इम्प्रोवाइजेशन दिखाया। एंड स्टिल मतलब 5.8 नाउ था जब भी मैंने उसके मेडिसिन बंद किए थे। नाउ ही इज समवट अराउंड 7 years old. He is not on any sort of medicines, no strategies, nothing, but still the child is growing according to his pace. But अभी लग रहा है कि उसमें कभी डायग्नोसिस था ही नहीं, बट वी हैव अ सर्टिफाइड डायग्नोसिस। जब वो 2.5 years का था ना, हमारे पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डायग्नोसिस वाला सिस्टम है, वेरिन उन्होंने लिख के दिया है कि बच्चे को ऑटिज़म या ADHD है करके, राइट। So this is the reason, the earlier you start the intervention, the better is the outcome, okay. Parent, I would like to add up one very important thing in this, कि I understand this comes with lot of challenges, बहुत सारा challenges रहता है, but आपको as a parent, overcome करना ही पड़ेगा, because we don't have any option. Enjoy this journey, enjoy this wonderful journey, because you are going to be a very different person at the end of the day. जब आप देखोगे over a period of time, जैसे मैं जिन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ,
तो 2 पेरेंट्स रहेंगे, मतलब एक ही पेरेंट रहेगा जिनके पास 2 बच्चे रहेंगे, एक न्यूरोटिपिकल एक न्यूरो डाइवर्स। अगर मैं पूछती हूँ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा न्यूरोटिपिकल के साथ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा न्यूरो डाइवर्स के साथ, सो दे विल ऑलवेज से कि मेरा न्यूरो डाइवर्स वाला बच्चा ही इज़ सच अ वंडरफुल चाइल्ड, यू नो। न्यूरोटिपिकल्स तो ठीक है, इतना कुछ उनको पेरेंटिंग में मज़ा नहीं आता, बट येस बहुत मेहनत के बाद जब कोई चीज़ आप हासिल करते हो तो उसका अपना ही अलग आनंद मिल जाता है। पेरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। Yes, I wish you very all the best and understand this one important thing. Teachers give difficult questions to their brilliant students only. So, भगवान में गॉड ने आप में कुछ तो ज़रूर देखा रहेगा कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, ये बहुत अच्छी तरह से इस बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए आपको इतना टफेस्ट रोल दिया है। सो पेरेंट, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।